फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस रिवीजन क्लास में हम मिसलेनियस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिनोनिम वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट ये वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का सिनोनिम हमें लिखना है। ऑप्शंस हैं कोलेबोरेट, सब्सटेंशिएट, कोऑपरेट एंड कोरिलेट। देखिए मीनिंग क्या होता है कोरोबोरेट का। कोरोबोरेट का मीनिंग होता है कन्फर्म करना, एविडेंस के द्वारा किसी चीज को कन्फर्म करना, जस्टिफाई करना, सब्सटेंशिएट करना। ये होता है कोरोबोरेट का मतलब, कन्फर्म करना, कन्फर्म, जस्टिफाई और टू गिव एविडेंस। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें है सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई, सपोज वी से समथिंग, देन टू कंफर्म इट विल हैव टू प्रोड्यूस सम एविडेंस, सम स्टेटमेंट्स, दैट इज नोन एज कोरोबोरेशन। कोरोबोरेशन, कोई चीज जब हम देते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसके प्रूफ के लिए हमें कुछ पेपर्स देने होते हैं या कोई भी चीज हो, तो उसको हम कहते हैं कोरोबोरेट। तो कोरोबोरेट का मतलब हो गया कंफर्म या सब्सटेंशिएट, जस्टिफाई करना, किसी चीज को पुष्टि करना। जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसकी पुष्टि अगर हम करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम उसको कोरोबोरेट करते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं, you may be asked, can you corroborate it? You may say, yes, it can be corroborated by producing the necessary documents. अब यहां देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कोलेबोरेट। कभी कभी कंफ्यूजन में हम हो जाता है कि कोरोबोरेट में और कोलोबोरेट में क्या अंतर है। ये है कोरोबोरेट और ये है कोलोबोरेट। कोलोबोरेट का मतलब होता है जैसे किसी के पार्टनर में कोई बिजनेस करता है, कोऑपरेट करना। आप याद रखिए कि कोलोबोरेट और कोऑपरेट दोनों एक ही होता है। कोलोबोरेट एंड कोऑपरेट दोनों एक होता है। कोलोबोरेट एंड कोऑपरेट ये दोनों एक होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोलोबोरेट का मतलब कन्फर्म करना और कोलेबोरेट का मतलब टू बी अ पार्टनर इन सम बिजनेस। किसी के साथ कोई हम बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में उसके साथ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलेबोरेशन। जैसे कहते हैं कई कंपनियां कोलेबोरेशन में काम करती हैं, तो कोऑपरेट भी इसका एक सिनोनिम है। तो आपको कन्फर्म हो गया, कोरोबोरेट का मतलब हो गया कन्फर्म और कोलेबोरेट का मतलब हो गया कोऑपरेट, एक दूसरे के साथ काम करना, टू वर्क टुगेदर। कोलेबोरेट का मतलब टू वर्क टुगेदर। नाउ अब हम पढ़ेंगे एक एंटोनिम। वर्ड है स्प्यूरियस। एंटोनिम, एंटोनिम और वर्ड है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस। ऑप्शंस हैं ट्रूथफुल, ऑथेंटिक, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल, ऑथेंटिक, क्रेडिबल एंड ओरिजिनल। क्रेडिबल और ओरिजिनल। तो देखिए स्प्यूरियस का हमें एंटोनिम लिखना है। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? स्प्यूरियस का मतलब फेक, या जो र्यूमर है उसको हम कहते हैं
स्प्यूरियस स्टेटमेंट, स्प्यूरियस मीन्स फेक, जो सही नहीं है, फॉल्स। हियर से भी होता है अफवाह के लिए, हियर से, इसको हम कहते हैं र्यूमर। तो ये स्प्यूरियस का मतलब हो गया, और हमें लिखना है एंटोनिम। तो एंटोनिम हमारा इसका क्या हो गया, ट्रूथफुल नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा। स्प्यूरियस स्टेटमेंट होता है और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रू, लेकिन ट्रूथफुल नहीं होगा। ट्रूथफुल नहीं होकर के अगर ट्रू रहता तो हो जाता। जैसे ऑथेंटिक लिखा है तो ये सही है, यही ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑथेंटिक का मतलब ट्रू, ट्रू। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, ओरिजिनल तो आप जानते ही हैं। तो स्प्यूरियस का एंटोनिम हो गया ऑथेंटिक। ये कुरेक्ट। तो अभी हमने एक एंटोनिम पढ़ा और एक सिनोनिम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस है, द गर्ल to whom he dash is an actress। ऑप्शंस हैं, got married with B, got married to, got married और एक है मैरिड। इसमें कौन सा सही होगा, द गर्ल टू होम ही डैश इज एन एक्ट्रेस, क्या होना चाहिए, गॉट मैरिड विथ। मैरी के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। मैरी के साथ प्रीपोजिशन होता है टू, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब आप यहां देखिए, एक ऑप्शन में है गॉट मैरिड टू और दूसरे में है गॉट मैरिड। दोनों में से कौन सा होगा, तो हमें ये देखना है कि अगर होम के पहले टू लगा हुआ है तो हम गॉट मैरिड केवल लिखेंगे, यहां टू नहीं लगाएंगे। ये देखिए टू लिखा हुआ है यहां, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, गॉट मैरिड। अगर यहां टू नहीं लिखा होता होम के पहले तो हम लिखते गॉट मैरिड टू। आपको क्लियर हो गया होगा, होम के पहले अगर टू लिखा है तो गॉट मैरिड लिखेंगे, और होम के पहले टू नहीं लिखा रहेगा तो हम लिखेंगे गॉट मैरिड टू। ऑप्शंस में दोनों है, यहां होम के पहले टू है इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा गॉट मैरिड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, वी मेट a lot of people dash holiday. Options are in, during, on, एट। क्या होगा, वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल डैश हॉलीडे। तो यहां दो चीजें हैं, या तो आप इन लिखेंगे या ड्यूरिंग लिखेंगे, दोनों में से क्या होगा,
ऑन और एट तो कोई नहीं लिखेगा, ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन लिखें या ऑन लिखें। तो मैं आपको बता देता हूं, जब ड्यूरेशन छोटा हो तो ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है, और ड्यूरेशन बड़ा हो तो हम इन का प्रयोग करते हैं। हॉलीडे वगैरह छोटे ड्यूरेशन में ही काउंट होते हैं, तो यहां ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाएगा। वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग हॉलीडे, ड्यूरिंग हॉलीडे इनका प्रयोग नहीं। जैसे हम कहते हैं कि आई विल गो टू माई मैटरनल अंकल इन माई समर वैकेशन। समर वैकेशन एक लंबा पीरियड होता है, उसमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। वी फॉल इल ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो ये एक लंबा पीरियड है, इसमें इनका प्रयोग कर देते हैं। लेकिन छोटा अगर ड्यूरेशन हो तो ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वी हैव स्टडीड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स and correction of sentences. With this I would like to close this video. We will meet tomorrow in next class. Thank you very much.